स्वामी की जय, श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजेश मेहरा। झारखंड सरकार ने जब से जैन समाज की धरोहर गिरिगढ़ शहर में समेत शिखर को जब से पर्यटन बनाने की घोषणा की है, तब से जैन समाज में पूरा आक्रोश है सरकार के खिलाफ। सड़कों पर उतर रहे हैं और आज भारत बंद का आह्वान भी दिया है। आज बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं एसएस जैन सभा के सभी सदस्य शिवपुरी से, लुधियाना से। और पहले बात कर लेते हैं प्रधान जी से, बनी जी से। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र जी। बनी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे आपकी धरोहर मानी जा रही है, सभी आपकी आस्था का केंद्र है, उसको पर्यटन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि पवित्र स्थान बनाने की। देखिए, ये जो झारखंड सरकार ने बहुत ही क्रूर फैसला लिया है, जो हमारा जैन समाज का अति पवित्र स्थल है, जिसमें हम सब जैनियों की आस्था बसी हुई है, हमारे पार्श्वनाथ भगवान का वो समोसरण वहाँ लगता है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको हेरिटेज पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है और इसका एक ऑर्डिनेंस भी पास कर दिया है। तो इसकी हम बारंबार इसकी आलोचना करते हैं और झारखंड सरकार से ये अभी तो हमारा विनम्र अनुरोध है कि वो इस जो काला विधेयक उन्होंने पास किया है उसको तुरंत वापस ले। और मेरा केंद्रीय सरकार माननीय मोदी जी से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप तो जैनियों के प्रति, जैन समाज को आप तो उनके जो बताए हुए रास्ते हैं गुरुओं के, उसी पे ही चल रहे हो और देश का और समाज का कल्याण कर रहे हो। भारत की छवि आपने बहुत अच्छी बनाई है, तो आप इसमें तुरंत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे और झारखंड सरकार को इस जो काला विधेयक उन्होंने पास किया है इसको तुरंत वापस लेने के लिए कहे। मैं आज जो हमारे जैन समाज की तरफ से भारत बंद का जो आयोजन किया गया है, हम उसका सभी जैनी लुधियाना से, उत्तरी भारत पंजाब से, एसएस जैन महासभा पंजाब उत्तरी भारत की तरफ से, श्री ऑल इंडिया जैन स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, श्री जिनेंद्र गुरुकुल पंचकूला की तरफ से हम इस भारत बंद को पुरजोर समर्थन करते हैं और सभी से अपील करते हैं कि जो काले विधेयक के खिलाफ जो गलत ढंग से पास किया गया है उसको तुरंत वापस लेने के लिए सरकार को सभी अपने अपने तरीके से इसके बारे में कहें। मैं अंत में, मुझे ये पूर्ण आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारा पवित्र स्थल है, सरकार की नींद खुलेगी और ऐसे ही इसको पवित्र स्थल रहना दिया जाएगा और इसको और बढ़िया बनाया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। सरकार की नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी, लेकिन आज जैन समाज सड़कों पर उतरा है और भारत बंद का ऐलान किया है। हमारे साथ जुड़े हैं सेक्रेटरी राजीव जी। राजीव जी, क्या कहना है? सर, जय जिनेंद्र जी। मैं राजीव जैन। देखिए, किसी भी धर्म की, किसी भी संस्था पर यदि सरकार ने कोई नियम बनाना है, कानून बनाना है, सर्वप्रथम उस समाज को, उस धर्म के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए कि समाज आपके भलाई के लिए कुछ कार्य करना चाहता है। लेकिन झारखंड सरकार ने एक ऐसा काला कानून बना दिया जो जैन धर्म की आस्था पर आघात करने के लिए, उनकी भावनाओं पर चोट करने के लिए, ऐसा मैंने कभी इतिहास में बहुत कम सुनने को मिलता है। एक ऐसा धर्म जो चींटी मात्र की रक्षा करता है। यदि हवा में भी हम सांस लेते हैं, मुख वस्त्र का लगा कर लेते हैं कि जो वायु में कण हैं उनका भी आघात ना हो, उस धर्म के प्रति समाज ने ऐसा कठोर निर्णय लिया जहां हमारे प्रभु भगवान, अरिहंत भगवान समोशरण लगा, निर्वाण प्राप्त हुआ, उसको पर्यटन स्थल बनाने के लिए सोचा। पर्यटन स्थल का मतलब है लोगों को घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए आमंत्रित करना, और तीर्थ स्थल का मतलब हो रहा है जहाँ पर हमने अपने आप पर काबू करना, अपनी आत्मा का विजेता बनना, जो कि एक मानव बनने का सच्चा रहस्य है।
देखिए वहाँ पर पर्यटन स्थल की बात करें, वो कहते हैं वहाँ फॉरेस्ट भी आधा हिस्सा बनेगा, वहाँ मछली केंद्र भी बनेगा, वहाँ मुर्गी खाना भी खुलेगा, कैसीनो भी खुलेंगे, ऐसे ऐसे वहाँ उन्होंने बताया है। अभी पर्यटन स्थान में जो सब कुछ होना चाहिए वहाँ होगा। क्या आपको उसको मंजूर है? आपकी क्या डिमांड है सरकार की? सर, मैंने आपको पहले इसी शब्द से शुरू किया। जैन धर्म अहिंसा का पुजारी है। हमारे अरिहंत भगवान आदिनाथ से लेकर 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर तक इन्होंने एक ही संदेश दिया, प्राणी मात्र की रक्षा। हमारे इस ऐतिहासिक स्थल पर आप जैसे कह रहे हैं, वहाँ मछली पालन केंद्र बनेगा, पर्यटक आएंगे, मीट मांस का व्यापार होगा, गैम्बलिंग होगी। सरकार के पास सारा देश भरा पड़ा है। किसी और स्थान को मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी की भावनाओं को भी आहत नहीं करना चाहता, उसको पर्यटन स्थल घोषित करके देख ले। जैन समाज अहिंसा का पुजारी है, इसको कमजोरी मत समझे सरकार। झारखंड की सरकार जैन धर्म को कमजोरी ना समझे। आज सारा इतिहास देखो, करंट पोजीशन देखो, यदि देश में टैक्स देते हैं तो सबसे ज़्यादा जैन समाज देता है। मैं इन बातों में नहीं, मेरी एक ही डिमांड है, हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि जैन धर्म की आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उस पर पढ़ते भी हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर, हमारा लुधियाना श्री संघ, शिवपुरी श्री संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे सारे साथी हैं, एक ही मेरे हाथ जोड़कर बेनती है कि हमारे इस पर्यटक स्थल को पर्यटक ना बनाकर पावन तीर्थ स्थल का दर्जा दें, ताकि और सुविधाएं दें। जो जनता आती है उनको अपने प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद, यही बेनती। जय जिनेंद्र। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र। मैं प्रदीप जैन, सेक्रेटरी वर्धमान जैन युवा संघ। हमारे अध्यक्ष जी श्री विनीत जी और सेक्रेटरी राजीव जी ने जो कहा, हम सब इसका समर्थन करते हैं और यही आशा करते हैं कि सरकार समय से जागे और इसका जो निर्णय लिया है उसको बदलने की जल्दी से जल्दी कोशिश करे। नहीं तो सारा जैन समाज, सारा युवक सड़कों पे आ जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा वो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। यही हमारी सबसे विनती है और कामना है। जय जिनेंद्र। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय संघनी महासाध्वी उप प्रवर्तनी डॉक्टर श्री अर्चना जी महाराज से बात करेंगे, उनका क्या विचार है। समय शिखर हमारे 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली है। अभी आपने सुना प्रवचन के बीच में, आज चंदा प्रभु भगवान का दीक्षा कल्याणक है। 1000 संतों के साथ वहाँ निर्वाण को प्राप्त हुए और हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं, निर्वाण को उपलब्ध हुए हैं। और एक एक महीने का अनशन करके संथारा संलेखना लेकर, और उनके संग लाखों करोड़ों साधु वहाँ से क्या गए, निर्वाण को उपलब्ध हुए। तो ऐसी हमारी आध्यात्मिक स्थली है, जैन समाज की धरोहर है। और वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो एक अलग ही है। यदि पर्यटन स्थल बन गया तो उसकी जो महत्ता है वो खत्म हो जाएगी। हजारों साधक जाते हैं वहाँ, तेले तप के 3 दिन उपवास करके वहाँ पर बैठ के आत्म साक्षात्कार करते हैं, वेद विज्ञान को उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी हमारी तीर्थंकरों की पुण्य धारा, जहाँ पर उन्होंने अपने अंतिम समय वेद विज्ञान को उपलब्ध होकर शरीर को, नश्वर शरीर को छोड़कर मोक्ष को प्राप्त किया, ये हमारी अद्भुत साधना स्थली है संतों की। तो हम चाहते हैं कि वो पर्यटन स्थल ना बने, वो केवल जैनों की जो धरोहर है, उनका जो सिद्ध क्षेत्र है ये, वो वैसा का वैसा बरकरार रहना चाहिए। और तीर्थंकरों के जो परमाणु हैं वो अन्यत्र नहीं मिलेंगे, वो उसी स्थली पर जाकर मिलते हैं। तो पूरे जैन समाज में इसका आक्रोश है। प्रांतीय सरकार और केंद्रीय सरकार, हमारा सबसे निवेदन है कि इसको पर्यटन के क्षेत्र से क्या कर दिया जाए, बाहर निकाला जाए। और जो हमारी अद्भुत स्थली है वो ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए। धार्मिक स्थल है, आध्यात्मिकता का केंद्र है और लाखों की श्रद्धा का क्या है, ये आयाम है। तो हम चाहेंगे कि वो स्थली पर सरकार पुनर्विचार करे और अपना अध्यादेश वापस ले। अगर एक समय के लिए मान जाए, अगर सरकार नहीं मानती 1%, तो ये पर्यटन स्थल अगर बनेगा तो कैसा होना चाहिए? आपकी क्या डिमांड है उसमें? ये जगह नहीं होनी चाहिए, ये वास्तविक जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। ऐसा है कि ये तो जैन समाज निर्णय लेगी, चारों समाजें हैं और तीर्थंकर सबके हैं। तो वहाँ पर पर्यटन स्थल की अपेक्षा जैनों के हाथ में दिया जाए। वो अपने ढंग से, हम सब अहिंसक हैं,
वहाँ पर मांस मदिरा फिर सब चीज़ें आएंगी, दुनिया भर के प्रपंच होंगे वहाँ पर। और जो पर्यटन के स्थल पर आएंगे तो फिर वो श्रद्धा से तो आएंगे नहीं, वो तो घूमने फिरने के हिसाब से आएंगे, तो वहाँ का जो शुद्ध वातावरण है वो विकृत हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि वो शुद्धता बनी रहे, बरकरार रहे। आइए बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जैन समाज के युग पुरुष उपप्रवर्तक श्री सुभाष मुनि जी महाराज से बात करते हैं। जय जिनेंद्र जी। सरकार का काम अपना होता है। सरकार जो है समाज ही चुन के भेजती है और उस समाज के प्रतिनिधियों का जो मुख्य रूप हमारे बीच में आता है वो समाज सरकार के रूप में आता है। मगर ये सरकारें तो आज और कल बनी, 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी, मगर ये करोड़ों साल का और जैन धर्म के तीर्थंकरों का, जहाँ पर उन्होंने तपोभूमि करके निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, सिद्धत्व को प्राप्त किया, ऐसे हमारी पवित्र और पावन भूमि को जिन लोगों ने भोग मार्ग का त्याग किया, जनता को सन्मार्ग का पाठ पढ़ाया और जिन महान पुरुषों ने आने वाले समय के लिए भी एक बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान किया, ऐसे स्थान की पवित्रता और पावनता हर मज़हब की तरह बराबर बनी हुई है। और मैं सरकार के उन लोगों को भी कहूँगा कि जो हमारे जैन परिवार के टैक्स से समाज चलती है, आज हमारा अगर टैक्स का हम लोग एक परामर्श देखें तो उसके अगर हम लोग अन्वेषण के अंदर जाएं तो 30 से 35% तक गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करने वाली हमारी जैन कौम है। और उसी की आस्था की भावनाओं के ऊपर अगर समाज कुठारापात करे तो हम अहिंसक समाज वाले भी इस जो उन लोगों ने अपना ये एक निर्णय लिया है, ये अनुचित है, बिल्कुल गलत है। अगर यही कोई निर्णय किसी और कौम के लिए किया जाए तो वो कौम क्या रूप लेगी, आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा और बयां करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। समाज खुद समझदार है। सत्तासीन लोगों के अंदर हम लोग, एक कहावत हमारी श्रीमद् भागवत के अंदर आती है, तपो राज राज्यो नरक। अगर ये ऐसे डिसीज़न सरकार के बुद्धिजीवी बैठकर वहाँ पर ले रहे हैं तो हम लोगों को उनकी बुद्धि के ऊपर भी तरस आता है। मगर समाज इस बारे में दोबारा से निर्णय ले और अपने इस अध्यादेश को आज ही और अभी ही निरस्त करने का एक भाव बनाएं और उस पर्यटक भूमि को अपना तीर्थ भूमि, जो सदा से तीर्थ भूमि है, लोग नंगे पांव नीचे से ऊपर तक दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर लोग पर्यटक करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, अपने दुनियावी कामों के लिए वहाँ पर जाएं, ये जैन धर्म हम लोगों को आज्ञा नहीं देता। जहाँ पर आज भी लोग तप के साथ निराहार रहकर अपने जीवन के अंदर वहाँ पर जाकर उन महान पुरुषों को, तीर्थंकरों की वंदना करते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अमन शांति के लिए जो एक प्रयास किया जाता है। मगर समाज जो इसके ऊपर हमारी जो ये झारखंड समाज ने, झारखंड की हमारी जो गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल नाकामयाब रहेगा। और आने वाले समय के अंदर मैं अपनी जैन कौम को भी बोलूँगा कि आप लोग टैक्स देना आज से सरकार को बंद कीजिए, ताकि उनकी सरकारों की तनख्वाहें, उनकी जो लोग बैठकर वहाँ पर IAS IPS जो हमारे वहाँ पर कार्य अधिकारीगण बैठे हैं, उनकी जब तनख्वाह पंजाब की तरह 3-3 महीने के लिए बंद होगी, तब उनको पता लगेगा कि जैन कौम का कितना बड़ा योगदान, कितना बड़ा बलिदान है। तो आज के इस पर्यटक स्थल को बनाने का जो निर्णय लिया जा रहा है, एक धार्मिक आस्था को तोड़ने का और उसके ऊपर कुठारापात करने का सरकार का एक निर्णय है। ये निर्णय आज ही बंद होना चाहिए। और मैं सेंटर की गवर्नमेंट से भी एक बात कहूँगा, मोदी जी जो अनेक संतों के बीच में जाकर बैठते हैं, अमित शाह हमारा जैन भाई है और उनका भी वो तीर्थ स्थान है, कितने ही मिनिस्टर संतों के पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सत्तासीन होने के लिए मंगल कामनाएं करवा के जाते हैं। तो ऐसा हमारी पूरी जैन कौम के अंदर, चाहे वो तेरापन समाज है, चाहे वो जैन समाज है, चाहे मंदिरवासी समाज है, चाहे दिगंबर समाज है, सारी समाज इसका विरोध करती है और समाज को इस निर्णय के लिए सोचना चाहिए। मेरा तो यही मनोभाव है कि किसी की धार्मिक भावनाओं के ऊपर हम लोगों को कुठारापात नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर और सुविधाएं समाज प्रदान करे। देश और हमारा जो
इसके ऊपर निर्णय ले ताकि उसको और सुंदर बनाया जा सके, उसकी पवित्रता को और सुरक्षित किया जा सके। वहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति ना जाए कि जहाँ पर धार्मिक आस्थाओं के ऊपर कुठारापात हो। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। राष्ट्र भी हमारा है, देश भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, मगर सरकार का निर्णय अनुचित और बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर पुनः विचार करें। बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। जय महावीर, जय गुरुदेव। एक बात आपने बहुत अहम कही भी, जैन समाज का योगदान बहुत है भारत सरकार में, भारत के लिए, लेकिन उस योगदान को अनदेखा क्यों किया गया? आपका क्या ये निर्णय लेने से पहले जैन समाज को बुलाना नहीं चाहिए था? ये तो निर्णय जो वहाँ पर बैठे IAS IPS जो लोग हैं, वो लोग जानते ही नहीं धर्म क्या है। वो भी जिस परिवार से आते हैं, राम जन्मभूमि का कितना भव्यकरण हमारे श्री मोदी जी भाई ने किया है। देश के प्रधानमंत्री हैं, अनेकों प्रधानमंत्री आए, मगर कभी अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। और इतने सालों की जो सरकारें रही हैं, उन्होंने देश को बांटने के काम ही किए। और देश के अंदर जिन लोगों का कोई योगदान ही नहीं है, उनके नाम लगाए गए। हमारे यहाँ पर तो जिन जिन लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, झगड़ू शाह, भामा शाह, ऐसे ऐसे हमारे दिग्गज, जिन लोगों ने 12-12 साल के अकाल के लिए करोड़ों रुपए अपना दिया देश की सुरक्षा के लिए। तो आज भी जो अमित शाह हमारे भाई बैठे हैं, अमित शाह भी जैन हैं, वो जैन लगाते नहीं हैं, वो अपना गोत्र लगाते हैं। तो मैं तो अमित शाह भाई को भी, मोटे भाई को भी बोलता हूँ कि वो इसके ऊपर कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर इस अध्यादेश को निरस्त करवाएं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक अहम सवाल है पूरी जैन समाज के लिए। जो एक जैन समाज अहिंसक समाज है, लेकिन जैन समाज ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं डाल रखी। जो करोड़ों लोगों को बिजनेस दे सकती है, वो करोड़ों लोगों का बिजनेस छीन भी सकती है। इसलिए देश और हमारे नेता लोग इस चीज़ को बाखूबी कान खोल के सुन ले। जिस दिन जैन कौम जाग गई, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। तो मोटा भाई भी हमारा इस बारे में विचार और विशेष रूप से विचार करके इस अध्यादेश को निरस्त करवाने का प्रयत्न और प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज साहब जी के आपने विचार सुने। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारें अलर्ट हो जाएं। जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को बनाने के लिए, और देश चलाने के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सरकारें आज भारत बंद पर नहीं ये अपना पर्यटन बनाने का फैसला वापस नहीं लेती, तो जैन समाज आगे और भी कई कुछ कर सकता है। कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, आत्मा चैनल, लुधियाना।